नमस्कार मेरे देश के वासियों। आज 47वां दिन है लॉकडाउन का। तो मैंने सोचा कि आप सबको आके मुबारकबादी दूं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशनों का पालन किया, तो मुझे तो भाई लगता है कि आप सबको मिलके दिया जला के, थाली बजा के, सर गर्व से ऊंचा करके एक दूसरे को सलाम करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इन 47 दिन के लॉकडाउन के बाद हमने क्या खोया और क्या पाया। जहां एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे होम स्टे सेफ की बातें हो रही थी, वहीं दूसरी ओर हमारे गरीबों के साथ ये हो रहा था। जहां एक तरफ सनी लियोनी बहन जी से लेके कटरीना बहन जी तक कुकिंग क्लासेस चला रही थी, वहां दूसरी तरफ हमारे गरीबों को खाना नहीं मिल रहा था। जहां एक तरफ आप सब अपने अपने घरों में बैठे बैठे गाने अपलोड कर रहे थे, वंदे मातरम, इंडिया जीतेगा, मुस्कुराएगा गा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे गरीबों की भूख की चीख की आवाज किसी ने नहीं सुनी। जहां एक तरफ आप सभी लोग पीएम केयर फंड में फूट फूट के 6500 करोड़ का चंदा दान दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर हमारे 22 करोड़ प्रवासी मजदूरों के हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं आई। आखिर वो पैसा गया कहां, मुझे तो नहीं पता। जहां एक तरफ हमारी सरकार हमें ये कह रही थी कि भाई यूएसए, इटली, फ्रांस जितनी बड़ी आर्थिक राशि हम नहीं दे सकते क्योंकि हम एक बहुत गरीब देश है, वहीं दूसरी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, मतलब अपने लिए एक आलीशान महल बनाने का परियोजना उत्तीर्ण कर रही थी। जहां एक तरफ हम और आप जैसे आम नागरिकों के ना तो ईएमआईज माफ किए, ना ही फोन बिल, लाइट बिल, किराया, वहीं दूसरी तरफ अपने बड़े बड़े 50 मित्रों के 68,000 करोड़ रुपए के लोन्स माफ किए। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के वजह से 2200 लोगों की मौतें हो गई और हमारी सरकार ये कहती है कि हर एक जान हिंदुस्तान के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी ओर 600 लोगों से भी ज्यादा भूखमरी की वजह से लॉकडाउन के अंदर ही मर गए। जहां एक तरफ हमारी मीडिया को मजदूरों के दर्द के बारे में और देश की आर्थिक मंदी के बारे में बात करनी चाहिए थी, वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया जा रहा था। जहां एक तरफ हमारे तमाम एयरलाइन उद्योग भारी कर्जे के अंदर डूबी हुई है, वहीं दूसरी ओर हमारे पीएम साहब 8,500 करोड़ के 2 नए नए विमान अपने खुद के वर्ल्ड टूर के लिए खरीदती है। जहां एक तरफ लॉकडाउन के भीतर 15 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाती है, वहीं दूसरी ओर पीओके में तिरंगा लहराने का दिलासा देते हैं। जहां एक तरफ भारतीय रेलवेज सरकार को 100 करोड़ रुपए का चंदा दान देती है पीएम केयर फंड्स में, वहीं दूसरी ओर हमारे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रेल की टिकट के पैसे तक वसूलती है। जहां एक तरफ हमारी सरकार 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम आयोजित करती है, वहीं दूसरी ओर मरकजी लोगों के जमावड़े को सरहद पार की एक आतंकी साजिश का नाम दे देती है। जहां एक तरफ लोगों के रोजगार छीने गए, छोटे से लेके बड़े उद्योग तक बर्बाद हो गए, बैंकों का दिवाला निकल गया, बड़ी बड़ी कंपनियों को उनके शेयर्स विदेशी कंपनियों को बेचने पड़े, दूसरी जगह हमारे प्रधानमंत्री हमें ये कहते हैं कि जान है तो जहान है। अरे भाई, जहान ही नहीं रहेगा तो जान कैसे बचाएंगे? लेकिन ये पूरे भाषण के बाद आप लोग मुझे ये कहेंगे कि मोदी जी ने सही निर्णय लिया। अरे अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो हमारी भी स्थिति यूएसए, इटली, फ्रांस जैसी हो जाती। थोड़ा सुनिएगा मित्रों, भारत में केवल 15 लाख टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 65,000 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। जहां यूनाइटेड स्टेट्स ने 90 लाख और इटली ने 25 लाख टेस्ट किए हैं। संक्रमित लोगों के सही आंकड़े क्या है हमें नहीं पता। और मजे की बात देखिए, 47 दिन के अफरा तफरी, बेरोजगारी, तबाही के बाद हमारी सरकार ये निर्णय पे पहुंचती है कि कोरोना वायरस अभी भी भारत में है और बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो हमें जो है इस महामारी के साथ रहना सीखना होगा। और दूसरी तरफ हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री हमें ये आदेश जारी करती है कि कोरोना वायरस का इलाज घर पे भी हो सकता है।
ओ भाई, मारो मुझे, मारो। और बड़े बड़े एपिडेमोलॉजिस्ट का ये बयान आता है कि जून जुलाई के महीने में भारत में अमेरिका इटली से भी कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा मौतें हो सकती है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूँ। भारत में हर दिन 25,000 से लेकर 30,000 लोगों की मौतें होती है, जिसमें हर दिन 1500 लोगों की मौतें रोड एक्सीडेंट्स में होती है। 12 लाख से भी अधिक लोग हर साल प्रदूषण की वजह से मरते हैं और हर साल 20,000 से भी ज्यादा लोग रेल एक्सीडेंट्स में मरते हैं। तो बीजेपी के लॉजिक के हिसाब से हमें सांस लेना छोड़ देना चाहिए, हमें गाड़ी चलाना छोड़ देना चाहिए, हमें रेल में सफर करना छोड़ देना चाहिए। इन शॉर्ट आपको सबको अपने अपने घरों में बैठ के लॉकडाउन में रहना चाहिए परमानेंटली। तो आप ही खुद सोचिए कि अगर हम ये करते हैं तो हम कितने सारी जानें बचा पाएंगे। पिछले 6 सालों से हमारे साथ यही हो रहा है। हम सरकार से काला धन मांगते हैं, वो हमें डीमोनेटाइजेशन देती है। हम सरकार से रोजगार मांगते हैं, वो हमें जीएसटी देती है। हम उनसे नौकरियां चाहते हैं, वो हमें एनआरसी सीएए देती है। ठीक उसी तरह हम कोरोना वायरस से लड़ना चाहते हैं, वो हमें लॉकडाउन कर देती है। ना जाने ये सरकार क्या सोचती है और क्या करती है। 47 दिन के लॉकडाउन के बाद हमारा कर्व तो किसी भी प्रकार से फ्लैटन नहीं हुआ, लेकिन हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश हो गई। 130 करोड़ लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना अच्छी बात नहीं होती। चलो आगे कुछ नहीं बोलूंगी, आप सब खुद समझदार हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत तो एहसास हो रहा होगा। चलो जी, अंधभक्त तो देखिए शर्मिंदगी की वजह से कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी असली भारतीय है और हमारे देश के प्रति थोड़ा भी प्रेम है, तो ये सारे सवाल उठाइएगा और हमारी सरकार से पूछिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।